बिहार में जो जाति जनगणना हुई थी उसके कुछ आंकड़े जो हैं वो और चौंकाने वाले हैं। सबसे पहले आंकड़ा आया था कि 10% सवर्ण हैं और 90% SC ST OBC अल्पसंख्यक है। अब जो आंकड़े आए हैं कि 10% सवर्ण में 75% अमीर हैं, 25% ही गरीब हैं और वही 90% बहुजन में SC ST OBC में 25% गरीबी रेखा से ऊपर हैं और 75% बेचारे गरीब हैं। तो सवाल उठ रहा है कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन तो SC ST OBC को मिलना चाहिए। ये आज की सबसे बड़ी खबर है। वहीं सोचिए, आज 5 राज्यों के विधानसभा के जो चुनाव हो रहे हैं उसमें आज मतदान शुरू हो गया। आज छत्तीसगढ़ में पहले फेज की वोटिंग हुई है, दूसरे फेज में भी छत्तीसगढ़ में वोटिंग होगी 17 को और मिजोरम में भी वोटिंग हुई है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी सोचिए अगले 5 साल और 80 करोड़ की आबादी को मिलेगा फ्री राशन। ये कौन लोग को फ्री राशन मिलकर ठगा जा रहा है? इनको नौकरी चाहिए, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट में एक वैकेंसी आती है और उस वैकेंसी में OBC के लिए सीट ही नहीं है। 55 सीटें हैं और तनख्वाह 77,000 से लेकर 1,33,00,000 तक है, लेकिन नौकरी नहीं है। तो ये तमाम खबरें जो हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है वो मैं आपको लेकर आया हूं और मैं इसीलिए कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। एक एक करके वो तमाम बड़ी खबरें देखिए जो आपके लिए ज़रूरी है। अगले 5 साल और 80 करोड़ की आबादी को मिलेगा फ्री राशन। सवाल है कि अगर गरीबी रेखा से लोग निकल रहे हैं तो ये फ्री राशन क्यों है? सौम्या ने ट्वीट किया है, 9 वर्ष पहले देश के अंदर कुल 24 करोड़ गरीब हुआ करते थे जिन्हें राशन मिलता था। आज 80 करोड़ गरीब हो गए, जबकि जनसंख्या के आंकड़े अभी 9 वर्ष पुराने ही हैं। तो ये सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल खबरों में से एक है। अरविंद केजरीवाल भले जेल जाएंगे लेकिन वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे। लालू यादव के साथ ये नहीं था, आपको जेल जाना है तो इस्तीफा दे के जाइए, दलित पिछड़े आदिवासी हैं तो आपको हटा दिया जाएगा। नरेंद्र तोमर, जो सोचिए केंद्रीय मंत्री के बेटा का एक वीडियो वायरल हो रहा है कि 100 करोड़ रुपए की लेन देन का, लेकिन उस पर कोई चर्चा नहीं, कोई हंगामा नहीं, उल्टे वो FIR करा रहे हैं। और ये देखिए, जनरल के 34, SC के 5, ST के 14, टोटल 53, 77,840 से लेकर 1,36,000 तक की तनख्वाह है, लेकिन एक भी OBC को सीट नहीं मिली है। ये भी सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल खबर है। और ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के इंदौर की है, जहां प्रियंका की रैली में एक शेड्यूल कास्ट के नेता जो हैं अशोक जारवाल, उनको मंच तक नहीं जाने दिया गया। इसको लेकर भी लोग काफ़ी नाराज़ हैं, सोशल मीडिया पर वायरल है। तो सोचिए किस तरह से ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो आपको कोई नहीं बताएगा, ये सिर्फ आपके लिए ज़रूरी है। और कहाँ है वो लोग जो कहते थे कुर्मियों ने सबकी सरकारी नौकरी खा ली है? सबसे भड़काने वाले सुने, बिहार में जो जितना पढ़ा लिखा है वो उतना नौकरी कर रहा है। प्रदेश में कायस्थ जाति 6%, 7% लगभग, और नौकरी में इसके बाद भूमिहार की संख्या दूसरे नंबर पर है। बिहार में भूमिहार जाति 4% है, लोग गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं। राजपूतों की बात करें तो 3.1% नौकरी कर रहे हैं। चौथे नंबर पर ब्राह्मण समाज के लोग हैं। वहीं कुर्मी जाति में 3%, कुशवाहा में 2%, यादव समाज में 1.5%, बनिया समाज 1.96%। मतलब सरकारी नौकरी में भी सवर्णों का दबदबा है, ये तो सब जानते हैं हम लोग। तो बिहार में कुछ जातियां अमीर हैं, उनका आरक्षण EWS खत्म करके दलित, आदिवासी और OBC को देना चाहिए। जब आर्थिक आधार पर जो कमज़ोर है उनका आरक्षण दिया जा रहा है तो OBC ST सबसे गरीब है, ये बिहार के आंकड़े बता रहे हैं। तो सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो रहा है। आज हम इस पर लाइव आएंगे बिहार की जाति जनगणना पर। और तमिलनाडु इसलिए EBS नहीं देता है, कोई चक्कर ही नहीं है। तो सबसे बड़ी खबर है कि सोचिए 25% सवर्ण गरीबों को आरक्षण है, लेकिन 75% बहुजन गरीबों को आरक्षण है। इसीलिए क्योंकि न उनके नेता मुंह खोलते हैं, न वो सामाजिक रूप से जागरूक हैं, और यहाँ तक कि हम लोग जान जोखिम में डालकर खबर लाते हैं तो वो देख भी नहीं सकते हैं। बेहद ज़रूरी बात शेयर करके हर किसी को बताएं। बिहार में जाति जनगणना हुई, समान वर्ग हिंदू मुसलमान सब मिलाकर 15% निकला। उसमें 25% यानी हर 4 सवर्ण में से 1 सवर्ण गरीब है। EBS आरक्षण बिहार में 10% किस हिसाब से दिया जा रहा है? कुल 100 आबादी में 4 सवर्ण ही तो गरीब है। सवर्ण गरीब कुल आबादी का 4% है, उनका आबादी के हिसाब से भी दे तो 4% EBS बनता है। छत्तीसगढ़ सरकार ने इसी हिसाब से EBS को 4% कोटा का कानून विधानसभा में पास किया था, पर केंद्र सरकार के राज्यपाल ने इस पर टांग अड़ा दिया है। तो सवर्ण गरीबों को भी अगर आरक्षण मिले तो 4% से ज़्यादा का उनका हिसाब किताब नहीं बैठता है। और बिहार में सबसे ज़्यादा गरीब आदिवासी, उसके बाद दलित, फिर पिछड़ा वर्ग का नंबर आता है, लेकिन EBS सवर्णों को दिया जा रहा है। तो सोचिए 100 में 4 सवर्ण गरीब है और 100 में 75 बहुजन
ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत तीनों मिलाकर 9%, सरकारी नौकरी में 5,31,000, बिहार में यादवों की संख्या 14%, सरकारी नौकरी में 2,89,000। अब बताओ ज़्यादा किसके पास है। तो सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो गया, लेकिन कोई टीवी अखबार इस पर खबर नहीं चलाएगा। और 80 करोड़ लोगों को 5 साल तक और फ्री का अनाज मिलता रहेगा, मतलब देश गरीब, आपको नौकरी नहीं मिलेगी, अनाज मिलेगा। सामान्य वर्ग के 74% परिवार आर्थिक रूप से अमीर हैं। सामान्य वर्ग के मतलब लगभग 74.91 मतलब 75%, और 25% लोग आर्थिक रूप से गरीब हैं। और वहीं समान वर्ग में सभी स्रोतों से मासिक आय 50,000 से ज़्यादा हैं। सरकारी क्षेत्र संघर्ष, तो सोचिए इस देश में सवर्ण समाज का पूरी तरह से 10% आबादी का कब्जा है। आज भी पिछड़ा वर्ग 35.72%, अति पिछड़ा 44%, अनुसूचित जाति 51%, अनुसूचित जनजाति 57% के पास पक्के मकान नहीं है। ये लोग झोपड़ी और खपरेल नुमा आवास में रहते हैं। तो सोचिए ये स्थिति है इस देश में, लेकिन आप समझे। और चुनाव आयोग की नियुक्ति में विपक्ष को पूछा ही नहीं गया है। ये अधीर रंजन चौधरी जो लीडर अपोजिशन है संसद में, उन्होंने कहा, ये भी बड़ी खबर है। और जातिवार जनगणना हुई, सच्चाई बाहर आ गई। अब स्वीकार कीजिए, जितने प्रतिशत लोग समान वर्ग के गरीब हैं, उतने ही प्रतिशत पिछड़े, अति पिछड़े, अनुसूचित वर्ग के लोग संपन्न हैं। मतलब 75% जो SC ST OBC है वो गरीब है, और 75% सवर्ण अमीर है। 25% सवर्ण गरीब है, 25% गैर सवर्ण अमीर है। बिहार में सबसे ज़्यादा गरीब अनुसूचित जाति के लोग हैं 42%, उसके बाद आदिवासी 42%, फिर पिछड़ा 34%, और EBS जो है वो सवर्णों को दिया जा रहा है। तो ये तमाम सोशल मीडिया पर खबरें लिख रही है। नीतीश कुमार अमर हो गए हैं भारत के इतिहास में। जब भी जाति जनगणना की बात होगी, साहू जी महाराज, उसके बाद अंग्रेज, उसके बाद मंडल बाबा साहेब अम्बेडकर का प्रावधान, फिर मंडल कमीशन, और नीतीश कुमार उस लाइन में खड़े हो गए जिन्होंने जाति जनगणना करा दी। बिहार में 25% सवर्ण और 75% तो ये सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर बिहार के जाति जनगणना को लेकर लिखा जा रहा है। ये अखिलेश यादव का वीडियो सुनिए, मध्य प्रदेश के निवाड़ी का है। आप सहयोग, आपकी मदद मिल जाएगा, आपका आशीर्वाद मिल जाएगा, तो मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी दिखाई देगी। उन्होंने कहा है कि हम लोग इस बार 70 से 75 सीटों पर लोग शानदार स्थिति बन रही है सपा, बसपा, आज़ाद समाज पार्टी की। तो मुकाबला दिलचस्प है, इतना आसान भी नहीं है। और ये देखिए इतिहास, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं जो कल तक पर्ची लेके घूमते थे, वो उनको जेल जाने के बाद भी वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे। काश लालू यादव ऐसा कर पाते। और ये तस्वीरें देखिए यूपी का है, जहां 100 नंबर डायल वाले में काम करने वाली छात्राएं जो हैं और जो कर्मचारी हैं, वो किस तरह से धरना प्रदर्शन कर रही हैं, और पुलिस वाले उनको धमका रहे हैं कि ज़्यादा धरना प्रदर्शन करोगी तो कैरियर बर्बाद कर देंगे। तो सोशल मीडिया पर ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो आज वायरल है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, क्योंकि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और वो तमाम खबरें जो आपको टीवी अखबार नहीं दिखाता है, वो हम आपके लिए लेकर आते हैं। और ये देखिए किस तरह से फिलिस्तीन, फ्रांस को लेकर 19 लाख लोगों ने इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन किया है। फ्रांस ने शुरू में कहा था कि हम इजराइल के साथ हैं, लेकिन वो विरोध में हो गया है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।